हेलो फ्रेंड्स। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्यापारिक संगठन यूपी बोर्ड क्लास 12। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलिपिकरण का अर्थ, उसके लाभ और उसके ढंग। प्रतिलिपिकरण का ढंग। प्रतिलिपिकरण का अर्थ एक पत्र की नकल से दूसरे पत्र या अनेक पत्र तैयार करना प्रतिलिपिकरण कहलाता है। इसे अंग्रेजी में फोटोस्टेट या फोटोकॉपी कहते हैं। आप हिंदी में तो नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन इंग्लिश में फोटोस्टेट या फोटोकॉपी। आप किसी भी पेज को ले जाते हैं, कहते हैं दुकानदार से कि इसका फोटोस्टेट कर दीजिए, तो वो फोटोस्टेट कर देता है, जिसको हिंदी में प्रतिलिपिकरण कहते हैं। प्रतिलिपिकरण के उद्देश्य या लाभ। तो लाभ देखिए, पहला लिखा हुआ है कि उपयोगी सूचनाएं मिलना। ग्राहकों को भेजी जाने वाली पत्रों को में प्रायः महत्वपूर्ण बातें लिखी रहती हैं और पत्र भेजने वाला एक पत्र ग्राहक को भेजता है और उसकी दूसरी प्रति अपने पास रख लेता है। दूसरी प्रति अपने पास क्यों रख लेता है? क्योंकि इससे विक्रेता को कुछ उसकी उपयोगी जानकारी मिलती है। जैसे मान लीजिए किसी क्रेता ने आदेश दिया है विक्रेता को, और विक्रेता उसकी प्रति अपने पास रख लेता है ताकि वो भविष्य में अगर उसी आदेशों की पुनरावृत्ति करता है तो विक्रेता या क्रेता को दोबारा एक बड़े पत्र लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। विवादों को निपटाने में सुविधा। विवादों को निपटाने में कैसे सुविधा होती है? जैसे कोई क्रेता है जिसने अपने विक्रेता का भुगतान कर दिया है और विक्रेता से अगर पत्र मिस हो गए या भुगतान का लेखा होना छूट गया है, तो वो पत्रों के माध्यम से यह बता सकता है कि मैंने इस तारीख को आपको इतने रुपए का भुगतान किया था, जिसकी सूचना मैंने आपको पत्र के माध्यम से दी थी। माल का मिलान करना संभव। माल का मिलान करना संभव का मतलब क्या है कि अगर किसी क्रेता ने कोई विक्रेता को आदेश दिया है और उसने वो जो माल भेजा है पत्र के माध्यम से, अगर वो उसकी दूसरी प्रति रखे अपने पास रखता है प्रतिलिपि के रूप में, तो वो माल का मिलान कर सकता है कि माल सही से आया है या नहीं आया है। भविष्य के लिए उपयोगी। कभी कभी पत्रों का उत्तर लिखते समय यह जानना आवश्यक हो जाता है कि पिछले पत्र में हमने क्या लिखा था। ऐसी जानकारी प्राप्त करने में पिछले पत्रों की प्रतिलिपियां बड़ी सहायक होती हैं। यानी भविष्य के लिए भी उपयोगी होता है, रेफरेंस देने में या फिर कंप्लेन करने में कि मैंने आपसे जो माल मंगाया था पिछली बार, उसमें दोष था जिसका मैंने एक पत्र लिखा था, कृपया आगामी माल भेजते वक्त उन दोषों को दूर करें। न्यायालय में साक्ष्य के रूप में उपयोगी। न्यायालय में जब भी कोई केस या मुकदमा चलता है तो हमें उसके लिए साक्ष्य की ज़रूरत पड़ती है और साक्ष्य हमेशा लिखित होना चाहिए। तो पत्रों की प्रतिलिपि क्रेता हो या विक्रेता सदैव दोनों अपने पास रखते हैं, जिससे वह यह पता कर सके कि वो न्यायालय में विवाद के रूप में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। न्यायालय में साक्ष्य के रूप में उपयोगी हो गया। आदेशों की पुनरावृत्ति। जैसा मैंने बताया था कि क्रेता अगर एक ही आदेश बार बार लेना चाहता है तो वो पिछले पत्र का हवाला या रेफरेंस देकर वो यह बता सकता है कि मुझे यही माल वापस चाहिए। संपर्क की पुनर्स्थापना। संपर्क की पुनर्स्थापना से क्या मतलब है? संपर्क की पुनर्स्थापना से तात्पर्य यह है कि अगर कोई क्रेता है जो वो यह विक्रेता को पत्र लिखा है 10 दिन पहले 20 दिन पहले, उसने सिर्फ एक आदेश दिया, उसके बाद वो आदेश नहीं दे रहा है, तो विक्रेता क्या करता है? उस प्रतिलिपि रखे हुए पत्रों के माध्यम से यह देखता है कि कौन सा ग्राहक है जो सिर्फ एक बार आदेश दिया और दोबारा नहीं दिया, तो वो उनसे संपर्क कर सकता है। इसी को कहते हैं पुनर्स्थापना करना। आदर्श प्रतिलिपि के गुण। न्यूनतम समय लगना। आदर्श प्रतिलिपि में क्या होता है? समय कम से कम लगना चाहिए। सरलता। सरलता का मतलब आसानी। प्रतिलिपि का ढंग ऐसा होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या न हो, आसानी से कर ले। मितव्ययिता। मितव्ययिता का तात्पर्य किसी भी लाभ को कम खर्च पे प्राप्त करना ही मितव्ययिता के कहलाता है। और ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिलिपि लेने का भी जो ढंग है उसमें खर्च भी कम से कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा खर्च हो रहा है तो प्रतिलिपिकरण का वह ढंग उचित नहीं है और न्याय संगत नहीं है। सत्य प्रतिलिपि। प्रतिलिपि लेने का ढंग ऐसा होना चाहिए कि मूल प्रति ज्यों की त्यों नकल आ जाए और जिससे कि न्यायालय द्वारा उसे मान्य समझा जाए। जैसे आज के समय में हम फोटोस्टेट कराते हैं, तो जैसी प्रतियां मेरी मूल प्रति होती है, ठीक उसी का फोटोस्टेट यानी ठीक उसी की प्रतिलिपि निकल के आती है। उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं होता है, जो न्यायालय में साक्ष्य के रूप में
मान्यता प्राप्त होती है। हस्ताक्षरों में समानता, कभी कभी क्या होता है कि जैसे प्रतिलिपि पहले के ज़माने में होती थी तो वो हस्त प्रतिलिपि होती थी। हस्त प्रतिलिपि में विक्रेता के हस्ताक्षर मिसमैच होते थे तो वो मान्य नहीं होता था। तो हस्ताक्षरों में समानता भी होनी चाहिए, यानी मूल पत्रों में किए गए हस्ताक्षरों को समान ही उसकी प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर होने चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए। स्वच्छता एवं स्पष्टता, प्रतिलिपि भी ऐसी होनी चाहिए कि वो साफ और स्पष्ट दिखाई दे कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। शब्द साफ होने चाहिए, सुधरी होनी चाहिए, जिसे आसानी से कोई भी पढ़ सके। गोपनीयता, प्रतिलिपि करते वक्त सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसकी गोपनीयता होनी चाहिए। अगर व्यापार की गोपनीयता नहीं रहती है तो व्यापार लाभ की जगह हानि की ओर अग्रसर हो जाता है। मूल प्रति को कोई क्षति नहीं होनी चाहिए, क्षति का मतलब नुकसान। मूल प्रतिलिपि को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर मूल प्रतिलिपि को कोई भी नुकसान हो रहा है तो ऐसा पत्र अच्छा नहीं होता है। ये तो थे आज प्रतिलिपि के ढंग में आपने पढ़ा प्रतिलिपि का अर्थ, प्रतिलिपि के लाभ और उसके गुण। इसके बचे हुए पार्ट को हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो, लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक होती रहे। थैंक यू।